आया तीज का त्योहार, सखियों हो जाओ तैयार, मेहंदी हाथों में रचा के कर लो सोलह श्रृंगार। चूड़ी खन 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 के, पायल छम छम बाजे, बिंदी की चमक अपार, आया तीज का त्योहार। डाली पर झूले डालें, सखियों संग मौज मना लें, हरियाली तीज का सब मिलजुल कर आनंद उठा लें, देने खुशियां आपार, आया तीज का त्योहार, आया तीज का त्योहार। मंदिर में सज के जाएं, शिव जी के दर्शन पाएं, होगा अमर सुहाग, आया तीज का त्योहार, आया तीज का त्योहार। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागन महिलाओं के लिए विशेष होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है, लेकिन कई जगह व्रत रखा जाता है और कई स्थानों पर पूजा और वायना निकालने के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। इसको छोटी तीज, श्रावणी तीज या मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। इस दौरान शिव योग, रवि योग और परिग योग का निर्माण हो रहा है। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। तो चाहे आपने आज व्रत किया हो या ना किया हो, कथा अवश्य सुने। ये कथा आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, आप वहां से इसको श्रवण कर सकते हैं। हरियाली तीज पर पार्वती और महादेव का पुनर्मिलन हुआ था, इसी कारण इसका विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस बार बुधवार के दिन तीज पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस दिन हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं। देखिए, सुबह का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:46 से सुबह 9:06 तक का है। दूसरा पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक का है। शाम का या तीसरा जो मुहूर्त है वो शाम 5:27 से 7:10 तक है। राहु काल में हरियाली तीज की पूजा नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन हम ऐसे क्या कार्य करें जिससे हमें महादेव और देवी पार्वती की कृपा प्राप्त हो। देखिए, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए हरियाली तीज के दिन वस्त्र का दान, सुहाग के सामान का दान, चावल का दान, हीरे का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से जीवन में आ रही तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पति की आयु लंबी होती है। दूसरा, इस दिन विवाहित महिलाओं को गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पति को शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। जिन कन्याओं का अभी विवाह नहीं हुआ है वो माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह होने के जल्दी योग बनते हैं। अगर पति पत्नी में तनाव ज्यादा रहता है तो इस दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं और इसके बाद खीर को दोनों लोग यानी कि पति पत्नी साथ मिलकर खाएं। अगर किसी को संतान की तरफ से कोई परेशानी है तो आज आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और दक्षिणा भी दें। हरियाली तीज पर मीठा पान लगाकर शिव जी को चढ़ाएं और फिर पति को दें इसे खाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। जिन पति पत्नी में प्रेम तो है लेकिन उनमें आपस में वाद विवाद हो जाता है, तो आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को
मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आज के दिन आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, आज के दिन आपको काले, सफेद, नीले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। आज के दिन पेड़ पौधों को तोड़ने से भी बचना चाहिए, मिट्टी को खोदने से भी बचना चाहिए। ये छोटी सी सावधानी है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि नॉन वेज, अल्कोहल वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां रखकर हरियाली तीज का जो पावन पर्व है उसको मनाइए और भगवान शिव से अपने अमर प्रेम का आशीर्वाद पाइए, अमर सुहाग का आशीर्वाद पाइए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।